एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन की बजी है करीबन 1। तो दिन से आज मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी है। तो आज है 26 जनवरी, बहुत ही स्पेशल डे है हम इंडियंस के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को एक मिनट। तो सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसीलिए आज मैंने दिन से वीडियो की शुरुआत करी। मैंने कहा रोज़ तो मैं रूटीन के जो काम है वो बता के फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज बहुत ही स्पेशल डे है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए सारे काम से पहले फ्री हो जाते हैं और उसके बाद में तसल्ली से वीडियो की शुरुआत करेंगे। और आपसे बात भी करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए वीडियो की शुरुआत अभी ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आज है 26 जनवरी। तो शायद ही कोई होगा जिसको ये पता नहीं होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। शायद सभी को पता होगा, ठीक है। सभी बहुत ही प्रीशियस सा अपना टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस देखने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा ज्ञान जो है वो बांट देते हैं। अच्छा, आज 26 जनवरी है, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, ठीक है। तो जिसको पता है वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ होंगे जिसे शायद नहीं पता होगा या फिर भूल गए होंगे। तो 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कि संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन जो है वो ही क्यों चुना था, वो ही क्यों डिसाइड किया था। 25 भी कर सकते थे, 23 भी कर सकते थे। तो चलिए थोड़ा सा ज्ञान बांट देते, बताती हूँ आप सबको। तो देखिए हुआ क्या था कि हमारा जो इंडिया है वो हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो आप सबको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, जिसे नहीं पता होगा, कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे इंडिया का जो स्वतंत्रता दिवस जो था वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि जो हमारे जो भारत की जो नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उन्होंने 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा भारत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसी 15 अगस्त 1947 के पहले तक 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। और फिर हमारे इंडिया को पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों से फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो उसके बाद में फिर स्वतंत्रता दिवस जो था वो 15 अगस्त को मनाने लग गए। तो इसीलिए 26 जनवरी जो है उसके इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है वो जो एक होता है ना पूर्ण गणराज्य, वो आज ही के दिन माना गया था और इसीलिए 26 जनवरी मनाई जाती है, ठीक है। तो शायद अब आप सबको पता चल गया होगा कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है और जो 26 जनवरी जो है 26 तारीख जो है वो ही क्यों डिसाइड हुई थी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया थोड़ा बहुत ज्ञान, और आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दिन की बजी है करीबन 1। तो घर के काम तो मेरे सारे ही हो गए हैं, और ये सोफ़े के कवर मैंने सुबह जल्दी अच्छे से लगा दिए थे, लेकिन बच्चों की जब छुट्टी होती है ना तो कम से कम ये काम मुझे दिन में 3 से 4 बार करना होता है। तो अभी सिर्फ झाड़ू पोछा बाकी, जो कि आंटी भी कर रही है, और अभी मैं बस आराम से कुछ देर बैठूँगी, आपके जो कुछ कमेंट्स वगैरह हैं उनको पढ़ूँगी, रिप्लाई दूँगी, और फिर करने बैठूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग। तो कुछ टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आया था कि आप अपनी आफ्टरनून रूटीन शेयर कीजिए। तो देखो आफ्टरनून रूटीन जो है वो मेरी चेंज होती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कुछ चीज़ें होती है जो फिक्स होती है, अदरवाइज़ जब कभी घर में एक्स्ट्रा काम होते हैं तो फिर वो मुझे दिन को ही करने होते हैं। तो आज तो ऐसे कोई मेरे पास में एक्स्ट्रा काम थे नहीं, तो अभी 1 बज गई है ना, तो फिर काम मेरे सारे ही हो गए हैं। और अभी बस मैं कुछ देर बैठूँगी और उसके बाद में करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग। नीचे कुछ काम था, एक्चुअली पेन किलर जो है वो ख़त्म हो गई, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। और मम्मी जी के थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा है और उनको अभी टैबलेट चाहिए थी, तो फिर देखा तो पूरा ही रैपर जो है वो खाली पड़ा हुआ था। और बिल्डिंग में बिल्कुल नीचे ही वो है मेडिकल स्टोर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शॉप बंद थी, तो अभी मुझे ना आगे आना पड़ा। तो अभी लूँगी पेन किलर
बस अभी और कुछ काम नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे हो रही है थकान। मुझे लगा शायद नीचे ही शॉप है वहीं से ले लेती हूँ, लेकिन वो बंद है, तो मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ा और बिल्कुल अभी चलने की हिम्मत नहीं है। सुबह का ना एक्चुअली काम जब करते हैं ना तो फिर जोश में काम तो सारा ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जब काम से जैसे फ्री होते हैं ना तो उसके बाद फिर मुझे कोई ये बोलते हैं ना कि श्रद्धा ये काम करो या वो काम करो, तो फिर मेरे से नहीं होता है। एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की बैठे बैठे, लेकिन खड़े होकर फिर काम करने की हिम्मत नहीं बचती है 1-1:30 बजे के बाद। तो अभी बज गई है 1:15। बस अभी फटाफट से टैबलेट लेके घर जाती हूँ। अच्छा गई तो थी टैबलेट लेने, टैबलेट तो ली और साथ में मुझे एक चीज़ दिख गई थी, मैंने वो भी ले ली। बताऊँ, ये देखो। छोटे थे ना तो उनके स्कूल में ना बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी तो बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब बच्चे जब 6th क्लास में आ गए तो बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों को ही लिया जाता है क्लास में। तो इस बार उन दोनों का कोई मतलब रोल था ही नहीं, तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस तरह के फ्लैग ले लेते हैं, बच्चे साइकिल वगैरह पे लगाते हैं ना, और फिर शाम को उनकी सारे फ्रेंड्स की वो होती है रेस वगैरह, तो खुश हो जाएंगे। इसके लिए फिर मैंने चल रही हूँ, मेरी सांस फूल रही है। वाई क्यों नहीं बना है? रिपब्लिक डे की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। परी परी आ गई, परी आ गई, परी आ गई। परी वेयर इज़ योर फ्लैग? अच्छा, आजकल सब्जी लाने का जो डिपार्टमेंट है वो जैन साहब को दिया हुआ है, आप सबको पता ही है। तो सुबह वो लाए थे ढेर सारी सब्जियां, तो सुबह तो इतने सारे काम होते हैं तो उस बीच मुझे टाइम मिला नहीं। और अभी बज गई है शाम की करीबन 3:30। तो मैं आई थी किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए, तो फिर मेरी नज़र पड़ी इन सब्जियों पर, तो मैंने सोचा कि चलिए हाथों हाथ इनको मैं धो भी देती हूँ। तो एक तरफ रखी हुई है चाय और इधर मैं सब्जियाँ धो दूँगी। और बाहर जो खिड़की है यहाँ पर अच्छी खासी ना धूप आती है, अभी आपको दिख भी रही होगी कि तिखी सी धूप है वहाँ पर, तो वहीं पर उन सब्जियों को रख दूँगी ताकि कुछ देर में ये सब्जियाँ सूख जाएगी और उनको मैं फिर अरेंज भी कर दूँगी। तो फिर ये काम जो है वो आज ही के दिन में हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर मैं शाम को सब्जियाँ धोती हूँ ना तो फिर वो ओवरनाइट मुझे रखनी पड़ती है और फिर मॉर्निंग में मुझे इतना ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो आज तो सब्जियाँ जैन साहब मॉर्निंग में ले आए थे तो काम मेरा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा, जैन साहब सब्ज़ी लाने लगे हैं ना तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया है कि बहुत ही मतलब फ्रेश सी सब्जियां आ जाती है, क्योंकि मैं लाती थी बिल्कुल शाम को 6:30-7 बजे के बाद में, और फिर वो पूरे दिन की सब्जियां होती है ना तो वो कितना भी वो लोग ध्यान रखते हैं, पानी वगैरह डालते हैं, लेकिन फिर भी उतनी फ्रेशनेस नहीं होती है। और सुबह सुबह जो सब्जियाँ होती हैं ना वो बिल्कुल बड़ी वाली मंडी से आती है, तो इतनी फ्रेश सी सब्जियाँ होती है ना, काफ़ी अच्छी थी। अभी बस अच्छे से मैंने धो के रख दी है। विहान, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं है, सामने देखो मेरे। ये क्या बच्चे वाले गेम खेल रहे हो ब्लॉक से? तो क्या है ये? और वो कहाँ गई तुम्हारी सिस्टर? सिस्टर जी क्या कर रहे हो? ये क्या कर रही है रे? इधर इधर निकल, इधर निकल। क्या कर रही है मेरे ड्रेसिंग टेबल में? कुछ नहीं, तो मुझे पक्का पता बिखेरा कर रही होगी तुम। जो कुछ भी तूने अंदर फैलाया है ना चुपचाप से उसको सही कर देना। काश में मैं दिख जाती हूँ, बार बार बंद मत कर। ये बेटा वो टूट जाएगा। क्या कर क्या रही, कर क्या रही? इधर आता एक बार। नहीं कुछ नहीं ढूंढना, आ जाओ बाहर, आ जाओ, इधर आ जाओ, बंद कर ड्रेसिंग टेबल। तो पहले तो मुझे लगा था दिन को कि कुछ एक्स्ट्रा काम घर के अंदर है नहीं, तो एक्स्ट्रा काम तो थे नहीं, लेकिन वही है कि नीचे मेडिकल स्टोर पे गई आई, उसमें मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग गया। और इसके अलावा बच्चों की छुट्टियां होती है ना तो वो भी फिर कुछ ना कुछ परेशान करते रहते हैं दिन को, तो वीडियो की एडिटिंग में इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। और उस बीच में फिर मैंने उठ के सब्जियाँ भी धोई, चाय वाय बना के पी, और अगेन मैं एडिटिंग करने बैठी। और अभी बज गई है करीबन 5 और अब बिल्कुल इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं कोई अच्छी खासी रेसिपी बनाऊँ। बहुत ही क्विक सी बनने वाली मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो फिर दिमाग में आया कि मूंग की दाल बना देती हूँ। मूंग की दाल जो है वो फटाफट बन भी जाती है।
खाने में थोड़ी सी कम पसंद आती है सबको, लेकिन अभी मेरे पास में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सब्जियां तो पड़ी है, लेकिन उन सब्जियों को साफ़ करूँगी, बनाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अच्छा, मूंग की दाल जो है वो मैं अक्सर बनाती हूँ, पहले बॉईल करती हूँ और उसके बाद में तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज लेट हो रहा है तो फिर मैं आज उसको डायरेक्ट ही बना दूँगी। टमाटर और हरी मिर्ची का तड़का लगाऊँगी और जब दाल बन जाएगी तो फिर उसके ऊपर थोड़ा सा वो जो हरा धनिया होता है ना, फ्रेश सी पत्तियाँ, तो वो दाल फिर अच्छी लग जाती है, थोड़ी बहुत ठीक लगती है, तो फिर वो मैं डालूँगी। अच्छा, मेरे पास में अभी कल एक कमेंट भी आया था कि आपका जो कुकर है वो कौन सी कंपनी का है। तो ये जो कुकर है वो स्टील का कुकर है और ये है प्रेस्टीज कंपनी का। तो इस कुकर को मुझे करीबन 2 साल हो गए हैं, काफ़ी अच्छा है। और मुझे ना इस कुकर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी ना, कि इसका जो हैंडल है ना, इन 2 सालों में कभी ढीला नहीं पड़ा। अदरवाइज़ मेरे पास में ना स्टील के 3 कुकर है, एक इससे छोटा भी है जो भी आपने वीडियो में कई बार देखा होगा, लेकिन आजकल मैं उसका ना यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसका हैंडल जो है ना वो बार बार लूज़ हो जाता है। और वो कौन सी कंपनी का है वो फिर मैं जब कभी यूज़ करूँगी ना तो फिर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मुझे ना ये वाला कुकर इसीलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और 3 लीटर का कुकर है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कम सब्ज़ी बनानी होती है तब, लेकिन यही है कि इसका हैंडल मुझे काफ़ी ठीक लगता है, मतलब लूज़ नहीं होता है सबसे बड़ी बात, तो फिर मैं इसका यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो बस बातों बातों में दाल को तड़का भी लगा दिया है और जल्दी से लगा दूँगी आटा। व्यान एक बार छींक के बता तो कैसा छींकता है। अब तो तेरी क्लास में वो लड़का है ना, कैसे छींकता है। एक बार फिर से, ऐसा नहीं, जब 2 छींकती तो नहीं नहीं, दो छींकते हैं ना, फिर उसके बाद मुंह कैसा करता है। नहीं नहीं, 2 छींकने के बाद में मुंह कैसा करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। एक बार फिर से। हमारे क्लास में एक लड़की ऐसे हो ऐसे सीखते। कैसे छींकता थोड़ी, तो खांसना कहते हैं। चलिए, बच्चों की मस्तियाँ तो चलती रहेगी इस तरीके से ही, और थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में मस्ती करना ज़रूरी है क्योंकि टाइम बच्चों को कम मिलता है, छुट्टी का दिन होता है, उसी दिन बच्चों के साथ में मैं भी मस्ती करती हूँ, वो लोग भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो चलिए करती हूँ वीडियो को यहीं पर एंड। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आजकल आपके व्यूज़, लाइक, हर चीज़ में कमी होती जा रही है, पता नहीं कमी कहाँ है, मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से है, जो भी है, लेकिन जो लोग देखते हैं प्लीज़ उन सब से हाथ जोड़ के, हाथ नहीं जोड़ सकती क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है, लेकिन आप सबसे दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका हर एक लाइक जो होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप लाइक करते हैं ना तो ही मेरे वीडियोज़ जो है वो आगे बढ़ेंगे। यदि आप लाइक करेंगे ही नहीं तो वीडियो फिर मेरे आगे नहीं बढ़ेंगे, और वीडियो यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो व्यूज़ कम होते जाएंगे, और व्यूज़ कम होंगे तो फिर मैं डीमोटिवेट होंगी और फिर मैं वीडियो नहीं डालूँगी। ठीक है, ऐसा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोस देखते हैं तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नीचे जो रेड कलर का बटन है ना जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट
को अभी तक आपने मेरे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ पर भी डालती हूँ, क्योंकि यूट्यूब का जो वीडियो है वो लिमिटेशन में बनता है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं डाल पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव रहती हूँ, वो चीज़ें वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो आप जाइए जल्दी से इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कीजिए मेरे, और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो रहता ही है, मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।